श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उज्जैन मध्य प्रदेश में चल रही श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जा रही थी। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा के सारे पत्र, उपयोगी उपाय और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी लाभकारी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी ने बताया कि अगर आपके मन में भय होता है, आपके मन में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस पर आप कैसे काबू पा सकते हैं। तो आज की वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए। पहली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमारे कर्म प्रधान होते हैं। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें, कहें कि ये जाने वाले व्यक्ति ने ये अच्छा कर्म किया है। तो हमें कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगली जानकारी एक पत्र है जो वीना प्रजापति जी लेकर आई देवास से। उन्होंने पत्र में कहा कि मेरी मासी को 23 साल हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 23 साल से कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा कि पशुपति व्रत कीजिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथा में कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है। पर उन्होंने कहा मैंने हर तरह के व्रत उपाय कर चुकी हूँ, तो इससे क्या होगा। पर मेरे कहने पर उन्होंने पशुपति व्रत किया और 23 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड की भी लिमिट होती है। बैंक पे पैसा जमा करना या निकालना होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। हम परीक्षा में जाते हैं तो उसमें लिखने की भी एक लिमिट होती है। पर मेरे महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। जब मेरा महादेव देता है तो देखते समय लिमिट नहीं देखता। आगे गुरुजी ने अपनी अगली कथा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 तारीख से बेपालपुर में 1 बजे से 4 बजे तक अगली कथा होगी, जो माता प्रस्तुति के जीवन काल के ऊपर आधारित होगी, जो कि माता सती की माता है। उसमें गुरुजी ने कहा कि उस कथा में आपको ये जानकारी मिलेगी कि जिनको 30-30 साल भी हो जाते हैं और संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वह कैसे हो सकता है। अगली जानकारी है कि शिव को पारस मणि बताया गया था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि शिव एक पारस मणि के समान है और इंसान एक लोह के समान। अगर शिव के स्पर्श में, जिस तरह पारस मणि के स्पर्श में लोह आता है, उसी तरह अगर इंसान अगर शिव के स्पर्श में आ जाता है तो वह निखरता ही चला जाता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो रूपाली जी देवास से लेकर आई। उन्होंने कहा था कि 2020 में लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने पियर गई तो मेरे पुत्र के पाँव में ज़ोर से दर्द हुआ और वह खड़ा भी नहीं हो सका। उसकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि वह खड़े होकर चलने भी नहीं पा रहा था। उसके पाँव पूरी तरह से बेकार हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि इसे इंदौर ले जाइए, इसकी हालत ख़राब है। हम इंदौर लेके गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि इसे ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें नसें सूख जाती है और अंग बेकार हो जाता है। 4 महीने हॉस्पिटल में रहा पर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, इसे घर ले जाइए। हम उसे घर ले आए। मेरी मासी और मेरी लड़के की मासी और नानी डेली उज्जैन के महाकाल का दर्शन करती थी। उनके कहने पर मैंने बेटे को शिव पर चढ़ा हुआ जल पिलाया और बेलपत्री खिलाई और उसके मुख पर शिव पर चढ़ा हुआ जल लगाया। 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद 8 महीने में भी वह ठीक नहीं हुआ। फिर आखिर में मैंने पशुपति व्रत किया और व्रत के प्रभाव से आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और स्कूल भी जा रहा है। आगे गुरुजी ने बताया कि अगर हमें शिखर का दर्शन रोज़ करना चाहिए, क्योंकि आदमी रोज़ पाप करता है और शिखर दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे आसपास में जो भी शिव मंदिर है, अगर हम मंदिर ना भी जा सके, शिव को 1 लोटा जल ना भी चढ़ा सके, तो भी हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हम शिखर का दर्शन करें। शिखर के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
अगली जानकारी एक पत्र है जो बीना शर्मा जी हरियाणा से लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका लीवर डैमेज हो गया है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी और कहा कि 1 हफ्ते बाद जांच के लिए जांच करेंगे। मैं आपकी कथा सुनती थी और रोज़ शिव मंदिर जाती थी। मेरे बेटे से कहा कि डॉक्टर ने 1 हफ्ते का समय दिया है, तू 1 लोटा जल ले और शिव को चढ़ा और उस जल का आचमन कर, बेलपत्री को खा। और 1 हफ्ते बाद जब उसकी जांच हुई तो उसका लीवर पूरी तरह से ठीक हो गया था। अगली जानकारी एक पत्र है जो संगीता जी महाराष्ट्र से लेकर आई। उन्होंने कहा, 3 साल से मेरी बेटी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी पर उसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए। फिर एक दिन आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत धारण किया और जिस दिन एग्ज़ाम था मैं अपनी बेटी को लेकर मंदिर चली गई। बेलपत्री पर शहद लगवाकर शिव को चिपकवाया और आज मेरी बेटी को महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में चयन हो गया है। अगली जानकारी है कि गुरुजी ने कहा कि मंदिर में जाते हैं हम या ना, मंदिर में जाने में भी हमारी बुद्धि में कोई गलत विचार आ जाता है, कोई गलत सोच आ जाती है या कोई नेगेटिव सोच हमारी बुद्धि में आ जाता है हमें, या कोई गलत सपने आते हैं, हमारे भजन में मन नहीं लगता, दिन रात हमारी आँख फड़कती रहती है, या हमें एक पल में ही ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे पति के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो सोमवार की अष्टमी के दिन हमें एक बेलपत्री की दोनों नीचे पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर और बेलपत्री की जो डंडी है उस पर पीला चंदन लगाकर, पीले चंदन की गोली बनाकर उस डंडी पर लगा दीजिए या फिर पीला चंदन में उस डंडी को डुबो लीजिए। उस बेलपत्री को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दीजिए और डंडी का मुख शिवजी की ओर हो और पत्ती का मुख जहाँ से जल गिरता है उस ओर हो। तो ऐसा करने से हमारे ज़िंदगी में जो भय, जो गलत विचार आते हैं या जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वह सब दूर हो जाते हैं और जीवन में फिर कभी ऐसे थॉट्स हमारे मन में नहीं आते। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो गुजरात से किसी भाई ने लिखा था। उसने कहा कि मैं आइसक्रीम का ठेला लगाता था और मेरे किसी के पैसे लेकर मैंने ठेला लगाया पर वह घाटे में चला गया और फिर मैं सब्जी का सामान बेचने लगा पर उसमें भी घाटा होने लगा। जिससे कर्ज लिया था वो मेरा ठेला ले गए, बाद में सब्जी की टोकरी और सामान भी ले गए। एक बार मेरी पत्नी ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है पशुपति व्रत करके देखती हूँ। तो मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत धारण किया, आंवले की वृक्ष की पूजन की। तो यह क्रम करते हुए एक भाई ने देख लिया और उस भाई ने कहा कि मैं तुम्हारा ठेला छुड़वा देता हूँ। करीबन 20-22 हज़ार का कर्ज था गुरुजी, पर आज मेरे आइसक्रीम के 4 ठेले हो गए हैं। उसने मेरा ठेला छुड़वाया था तो मैंने उसका भी कर्ज पूरा किया और कर्ज भी चुकाया और आज मेरे आइसक्रीम के 4 ठेले हैं बाबा की दया से। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे हमें कभी नहीं चलना चाहिए, वह कभी भी लात मार सकते हैं। हमें तो अपने महादेव को साथ लेकर चलना चाहिए। अगली जानकारी में दिनेश पाटिल जी पत्र लेकर आए महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, मेरा पूरा शरीर जल गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इनका शरीर 75% तक जल चुका है, या कभी चल नहीं पाएंगे, इनका चेहरा ऐसे ही खराब रहेगा। डॉक्टर ने मुझे 45 दिन का समय दिया था पर मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती थी, शिव पर भरोसा किया और 20 दिन में ही बाबा का जल पिलाकर और मेरे शरीर पर जल लगाकर मुझे ठीक कर दिया। आज की कथा की सभी उपयोगी पत्र, जानकारी, उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी लाभकारी लग गई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।